नमस्कार। और आपने व्हाट्सएप पे ये हमारी बातचीत तो पढ़ ही ली होगी, जो अभी स्क्रीनशॉट आपने आपको दिखाए थे। ये हम जो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, इसका मोटिव ये नहीं है कि हम बहुत बड़े प्रचारक हैं या बहुत बड़े काम कर रहे हैं। बात बस इतनी सी सिंपल सी है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप 100% इन बहन जी की तरह ठीक हो सकते हैं। जैसे इनकी ज़िंदगी में चेंज आया, वैसे आपकी ज़िंदगी में चेंज आ सकता है। बहन पिछले 3 साल से परेशान थी और कुछ भी खाने से पहले इनको सोचना पड़ता था कि ये मैं खाऊंगी तो ये मेरे को दिक्कत पैदा कर देगा। ठीक है, उन सब चीज़ों को सोच सोच के इन्होंने इतना खाने को इतना अवॉइड करने लग गए, इतना अवॉइड करने लग गए कि हर चीज़ की चूजी हो गई कि मतलब ये खाऊं या ये ना खाऊं, ये खाऊं या ये ना खाऊं, ये खाऊंगे तो पेट में ब्लोटिंग होगी, ये खाऊंगे तो पेट में आवाज़ आएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल इनके मन में पैदा होने लगे, जो कि हर पेशेंट के मन में होते हैं। खाएं तो खाएं क्या, ना खाएं तो क्या ना खाएं, किन चीज़ों की सावधानी रखें। तो बहन ने कुल 1 महीने में अपने आप को ठीक किया है एक्सरसाइज और डाइट प्लान से। ठीक है, आराम आना ठीक होना, दोनों बातों में बड़ा अंतर है। आराम इनको पहले दिन से ही आ गया था, लेकिन ठीक होना ये होता है कि आप कुछ भी खाएं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं कर रही चीज़ें। आराम होने का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हैं और जो भी आपको तकलीफ थी वो आपकी तकलीफें कम महसूस हो रही हैं, वो होता है आराम आना। ठीक होना हम उसको मानते हैं कि आप कुछ भी खाएं और आपको डाइजेस्ट हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो बहन ने सब कुछ चीज़ें खा के अपने ऊपर आजमाइश करके हमें अपना रिव्यू दिया है। 1 महीने के बाद ये सब कुछ खा रही हैं और अपना 3 से 4 किलो वजन बढ़ा लिया है 1 महीने के अंदर, जो कि IBS की सबसे मोटी पहचान होती है, वजन कम करना। और उसके कारण क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और हमारी फैट तो लॉस होगा ही होगा, जिस कारण वीकनेस भी आ जाती है। तो 1 महीने में अपने आप को जो ठीक कर सकती है हमारी बहन, तो आप लोग भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को कितनी मजबूती से, कितने विश्वास से अपने ऊपर काम करना है। यदि आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो आप निश्चित रूप से इस रोग को हरा सकते हैं। जैसे बहन जी ने इस रोग को हराया, वैसे आप भी हरा सकते हैं। रोग इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको बना दिया गया है। आराम से इसको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के, आंतों की मजबूती करके और आंतों में मूवमेंट ला के आराम से ठीक किया जा सकता है। बहुत पार्टिकुलर चीज़ें खानी पड़ती है, बहुत पार्टिकुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। योगा का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी कर ले, कि योगा का मतलब हम तो बहुत सारे योगा कर रहे हैं, 2 घंटे तक एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप वहाँ हमारे सामने आएंगे ना, तो आपकी 2 घंटे के एक्सरसाइज को मैं 5 मिनट में चेंज कर दूंगा। 5 मिनट हमारी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे जो 2 घंटे योगा करते हैं। तो यदि आपको ये भ्रम है कि मैं तो बहुत सारा योगा करता हूँ कि ये क्या अलग करा रहे होंगे, तो वो भ्रम निकाल दें। यहाँ पे सब कुछ अलग है। एक IBS का प्रोग्राम सेट किया गया है। ठीक है, उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं और बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। और ठीक ऐसे हो रहे हैं कि दोबारा उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम कोई दवाई नहीं देते, कोई मेडिसिन नहीं देते, कोई भी चीज़ ऐसी यूज नहीं करते जिससे आपके शरीर में से वो निकले और आपको फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ से आपकी बॉडी अपने आप आपको ठीक कर रही है, अपने आप रिकवर कर रही है। तो यदि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, IBS, IBD, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नाभि, नले, कोड़ी, ये सब भ्रमित करने वाली बीमारियां हैं। इन सब चीज़ों के चक्करों में ना घुसो, क्योंकि ये सब चीज़ें यदि IBS में हैं तो ये सब आपकी ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, ना तो कोई नले को परिभाषित कर पाएगा, ना कोई नाभि को परिभाषित कर पाएगा, ना कोई कोड़ी को परिभाषित कर पाएगा। ठीक है, फिजिकली रूप में आपको दिखा दिया गया है कि ये सब चीज़ें होती हैं। जब प्रैक्टिकल करोगे तो इनसे कोई महत्व भी नहीं निकलने वाला। तो यदि आपकी नाभि भी बार बार खिसकती है और फिर भी ठीक नहीं होती, तो आप समझ लो कि आप बहुत बड़े गर्त में घुस रहे हो नाभि ठीक करा करा के। अपनी मसल्स और वीक कर रहे हो, अपनी सूजन और बढ़ा रहे हो। तो इन सब चीज़ों के पाखंड में मत घुसो, अपना आराम से इलाज कराओ। IBS का एक प्रोग्राम सेट किया गया है, आराम से उसको यूज करो और अपने आप को ठीक करो। नमस्कार।